हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूसरा है और मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एमके विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है। उसमें ये एसएससी सीजीएल रीजनिंग का है। एसएससी सीजीएल रीजनिंग मॉक टेस्ट है जो इडीक्विटी पैटर्न पर बेस्ड है। इडीक्विटी अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम ले रहा है ना, 12 तारीख से एसएससी सीजीएल का एग्जाम शुरू है। तो इडीक्विटी पैटर्न पर बेस्ड है और ये मॉक टेस्ट चल रहा है 25 क्वेश्चन का। हर सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। आप एक बार जब वीडियो ऑन हो जाता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार पॉज कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद जब नहीं बनता है तो वीडियो देखिए और बन जाता है तो 2x स्पीड में देख के पार कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट दूसरा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों कथनों को पढ़िए और निर्णय कीजिए। कलर चेंज करते हैं। निर्णय कीजिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर योग्य रूप से इन दोनों कथनों के बीच का संबंध बताता है। पहला कथन कहता है कि निजी मेडिकल कॉलेजों ने खर्चों को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में यानी कि वर्तमान वर्ष में 200% की वृद्धि की। कथन 1 क्या कहता है कि निजी मेडिकल कॉलेज में खर्चा को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की शुल्क की तुलना में इस वर्ष 200% की वृद्धि की। ठीक। कथन 2 क्या कहता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने मूल्य वृद्धि के बावजूद यानी कि मूल्य में वृद्धि ना करके शुल्क में वृद्धि भी नहीं की। मूल्य वृद्धि के बावजूद शुल्क में भी वृद्धि नहीं की। तो इसका कथन 1 का कहना है कि ये निजी मेडिकल कॉलेज ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है और वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए पिछले साल से तुलना में 200% की वृद्धि की। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, ये तो अलग है, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो है आपस में जो एडमिशन फीस की चर्चा करे कि पहला जो है वो पिछले साल से 200% बढ़ा दिया, इसमें ना तो बढ़ाया है, मतलब बराबर ही रखा है, इसमें तो बढ़ाया भी नहीं है। तो ये दोनों का कुछ मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज के बीच हमें फीस जो जमा करते हैं उसके बारे में डिटेल मतलब बताता है। ठीक। तो या ना तो एक सही होगा या ना तो दो सही होगा, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र प्रभाव है, दोनों का अपना अलग अलग कारण है। संबंधित तो है एक दूसरे से, इसमें एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें इसका प्रभाव भी हो, कारण भी हो दोनों का साथ। नहीं, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज के ये मूल्य में वृद्धि ना करके शुल्क में वृद्धि कर रहा है और ये पिछले साल की तुलना में 200% की वृद्धि कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि प्रभाव और स्वतंत्र दोनों ही कारण बने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोनों कथन 1 और 2 एक ही कारण के स्वतंत्र प्रभाव हैं। कारण तो एक ही है लेकिन प्रभाव अलग अलग है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं। ये कोड दे दिया है, प्रतिशत का कोड है ए बी की बहन है, @ का कोड है ए बी के पिता है और प्रश्न चिन्ह का कोड है ए बी का भाई है। तो ये इतना लंबा चौड़ा दिया है हमको, इतना लंबा चौड़ा दिया है। बोला है उसके बाद बोला है कि तब जी और जी जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं ब्लड रिलेशन। पहले बोला है यहाँ पे जैसे ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत है, तो अब ए बी को ना बोल करके ई और जी बोले। ए बी को ना बोल करके ई और जी वहां पे बैठा दे। जैसे बोल रहा है ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो उसी तरह से हम ए और बी के जगह में ई और जी बैठा देंगे। ई जी की बहन है, ई जो है वो जी की बहन है। ठीक, यहाँ बनाते हैं ई जो है वो जी की बहन है। अब वो भाई की बहन है या बहन की बहन है वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, आगे हो जाएगा। उसके बाद जी प्रश्न चिन्ह हैज, यानी इसका अर्थ है कि जी जो है वो जे का भाई है। जी जो है वो जे का भाई है। चलिए ये समझ में आ गया कि जी जो है वो जे का भाई है, यानी दोनों ये आपस में भाई बहन है। ठीक, आगे जे @f, जे @f का अर्थ है जे एफ का पिता है। जे जो है वो एफ का पिता है, एफ का पिता है। पिता के लिए जितना पुरुष के लिए प्लस और स्त्री के लिए माइनस। आगे एफ प्रतिशत के का अर्थ है एफ के की बहन है। एफ जो है वो के की बहन है, के की बहन है। आगे के @i जो है, के जो है वो आई का पिता है। के जो है वो आई का पिता है, के आई का पिता है, दिख रहा है यहाँ से के आई का पिता है, के आई का पिता। और लास्ट है आई प्रतिशत एच, यानी कि आई जो है वो एच की बहन है। आई जो है वो एच की बहन है, यहाँ दे देते हैं आई जो है वो एच की बहन है।
तो ये हमारा बन गया ब्लड रिलेशन। अब बोल रहा है जी जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। जी है एच से किस प्रकार से, हमें यानी कहने का मतलब जो जी जो है एच का कौन लगेगा, जी एच का कौन लगेगा। तो देखते हैं कौन लगेगा। ये इसके पापा हैं, और ये अगर भाई बहन है तो इसके भी पापा हुए, ठीक, इसके पापा हुए, पापा की बहन बुआ हुई, यानी पापा की बहन बुआ बुआ यानी कि ये आपस में भाई बहन, और ये पापा के पापा यानी कि दादा हुए, और ये दादा के भाई को क्या दादा ही तो बोलेंगे। तो पापा के पापा दादा, दादा दादा के भाई, है ना। बोल रहा है जी जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। एच के पिता, पिता के पिता दादा, तो दादा के कौन लगेंगे जी, यानी एच के दादा कौन हुए, ये हुए जे जो है वो एच के दादा है, तो जे जी का कौन है भाई, तो इसका बन जाएगा क्या, जी जो है वो एच का दादा का भाई है, जी जो है एच का दादा का भाई है, ऑप्शन नंबर डी। जी जो है वो एच का दादा का भाई है, इसके पिता के पिता का भाई, दादा का भाई, ठीक। तो दूसरा का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये चिन्ह को आपस में बदलना है, यानी कि गुना को भागा में आपस में बदलना है और प्लस को माइनस में बदलना है। तो देखते हैं बदलते हैं। ये पहले लिखा है 104, 104 माइनस को बदलना है प्लस में, प्लस 7, और डिवाइडेड को बदलना है इनटू में 65, और इनटू को बदलना है भागा में यानी कि 65 13, और प्लस को बदलना है माइनस में यानी कि 38। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 और 7 पचे 35, और 35 और 104 हो जाएगा 139, और 139 में अगर 38 माइनस कर देते हैं तो आपको प्राप्त होगा 101, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में है, 101, 101। तो इसका केवल चिन्ह चेंज करना था, गुना की जगह भागा करना था और माइनस की जगह प्लस करना था, ठीक। तो तीसरा का आंसर ए हुआ। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार सिलाई का संबंध धागे से है, जिस प्रकार सिलाई का संबंध धागे से है उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, लेखन का संबंध किससे होगा। पेन से होगा, पेन से तो होगा, लेकिन पेन से कब होगा पता है, जब सिलाई का संबंध रहता सुई से, सुई के बिना सिलाई नहीं हो सकती, उसी तरह पेन के बिना लिख नहीं सकते। लेकिन यहाँ सिलाई का संबंध धागे से है कि धागे के बिना सिलाई नहीं हो सकती, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्याही के बिना लेखन नहीं हो सकती। जिस पेन में अगर स्याही ना हो तो उससे लिख कैसे सकते हैं, नहीं ना लिख सकते, तो लेखन का संबंध इससे स्याही होगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ धागा के जगह अगर सुई रहता तो फिर यहाँ स्याही की जगह पेन रहता, कि लेखन का संबंध पेन से है, ठीक। तो इसका लेखन का संबंध पेन से, स्याही से है, इसका आंसर हो जाएगा 2 चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। तो इसमें पहले अल्फाबेटिक देखते हैं, के से गया एच, एच से गया जी, अच्छा इसको ए अल्टरनेटिव है, एक छोड़ के एगो, मतलब के का स्थान होता है 11 में और जे का स्थान होता है 10 में। ये कि क्या किया है, 11 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर 11, 11 121, और 10 का स्क्वायर 100, और ये दोनों को जोड़ के 221, 221, यानी कि ये अल्फाबेटिक 11 और जे ये दोनों का स्क्वायर करके बीच में जोड़ दिया है, ठीक। 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया है। उसी तरह यहाँ एच और आई का जोड़ा होगा, एच का 8 8 64 प्लस 9 का 9 9 81, 81, तो 4 और 1 5, 8 और 6 14। उसी प्रकार जी और एम, तो जी का हो जाएगा 7 7 49 और एम का हो जाएगा 13 13 169, तो ये जोड़ के हो जाएगा 9 9 दूनी 18, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 18। तो उसी तरह हमको ऑप्शन में चेक करना है कि इससे मिलता जुलता कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पे आई है, आई का होता है 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस जे होता है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 और 81 181, यहाँ 180 है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा जे का हो जाएगा 10 का 100 प्लस आई का हो जाएगा 9 का 81, यहाँ भी 181 होना चाहिए, यहाँ 144 है, गलत। तीसरा जे का हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस आई का हो जाएगा 81, यहाँ भी 181 होना चाहिए, गलत। यानी कि जब देख रहे हैं हम सब में 181 आ रहा है तो हम 181 क्यों ना मार के चले, जब 3 को गलत हो गया तो चौथा चेक करने का जरूरत नहीं है। आई का मान होता है 81 प्लस जे का होता है 10 का स्क्वायर 100, यानी कि हो जाएगा 181, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 181 चौथा का। कुछ नहीं किया, ये अल्फाबेट का स्क्वायर और ये अल्फाबेट का स्क्वायर और दोनों को प्लस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन,
एक विदाई पार्टी में वे में 7 सहकर्मियों द्वारा PKRSTU द्वारा योगदान दिया गया। एक विदाई की पार्टी में गए तो P से लेकर V तक व्यक्तियों का 7 व्यक्तियों का नाम था, उसने योगदान दिया। किसी भी 2 सहकर्मियों ने समान धनराशि का योगदान नहीं दिया। किसी भी 2 व्यक्ति ने समान धनराशि नहीं, यानी कि कहने का मतलब सबने अलग अलग धनराशि दिया, कोई बढ़ चढ़ के, कोई कम, कोई ज्यादा, यानी कि किसी ने भी सेम राशि नहीं दी। ठीक, तो यह भी ने P जिसने A से अधिक योगदान दिया, इसके कहने का मतलब होता है यहाँ पे अगर जो वर्ड या जिसने वर्ड आए उसके जस्ट पहले वाला लेना है, कहने का मतलब कि भी ने P से अधिक दिया, भी ने P से अधिक योगदान दिया, जिसने का मतलब P जिसने A से अधिक योगदान दिया, यानी कि जो P है वो A से अधिक योगदान दिया। कहने का मतलब कि जो भी है वो P से अधिक योगदान दिया और जिसने यानी कि ये सामने वाला P और P जो है वो A से अधिक योगदान दिया। ठीक, नेक्स्ट R और T ने अधिकतम और न्यूनतम राशि का योगदान दिया। R जो है वो सबसे ज्यादा है और T जो है वो सबसे कम है। इसको माइनर, इसको प्लस कर देते हैं, बाद में इसको बैठाएंगे आगे। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई जरूरी नहीं कि इसमें इसी तरह बैठा दे, नहीं। आगे U का योगदान केवल R से कम था। U जो है वो केवल R से कम है। U जो है वो केवल R से कम है और सबसे ज्यादा है। मैं कहने का मतलब कि U जो है वो केवल R से कम है और R जो है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि फर्स्ट पे रहेगा, तो R जो है वो फर्स्ट पे रहेगा, यानी कि ये क्रम बैठता जाएगा। ठीक, U जो है वो केवल R से कम है। उसके बाद S का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक है। अब S का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक व्यक्ति से अधिक है, बाकी सबसे कम है। S का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक है, बाकी सबसे कम है, तो बोल रहा है तीसरा योगदान सबसे बड़ा किसका था, यानी कि तीसरे में सबसे ज्यादा राशि कौन दिया। तो R के बाद U के बाद ये तीन आ जाएगा, भी, उसके बाद दिया P, उसके बाद दिया A और उसके बाद दिया S और यहाँ जो छूट गया, जो सबसे कम राशि देता है वो T। अब इसको पढ़िए, एक बार में बन जाएगा। क्या है कि भी ने A से अधिक क्या गया, भी ने P से अधिक योगदान दिया, जिसने यानी कि P ने A से अधिक योगदान दिया। R ने अधिकतम और T ने न्यूनतम राशि का योगदान दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। U का योगदान केवल R से कम था, U का योगदान केवल R से कम था, बाकी सबसे ज्यादा था। उसके बाद S का योगदान केवल एक व्यक्ति से अधिक था, बाकी सबसे कम था। तो ये तो हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में कि तीसरा सबसे बड़ा योगदान कौन है, तो पहला सबसे ज्यादा U देता है, उससे कम भी देता है, U देता है और उससे कम भी देता है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा योगदान भी देता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला भी। छठा का आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, भी देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें ये सजाना है इसमें सजाना है, कहने का मतलब कि अर्थपूर्ण कौन सा आएगा, अर्थ में कौन सा आएगा कि पहले हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो खोज करना, दर्ज करना, प्रवेश करना, वेबसाइट में जाना, खाते में जोड़ना, बाहर जाना, भुगतान करना, ये सब पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि सबसे लास्ट कौन होगा। आप तो अंदाजा लगा लिए होंगे कि सबसे लास्ट तो कौन होगा, भुगतान करना। सबसे लास्ट बाहर जाना, क्योंकि हम सारा काम कर लेंगे उसके बाद ही तो एग्जिट होंगे, बाहर जाएंगे। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा 6, और 6 जो 1 2 3 में, यानी कि अभी तक हमारा एक ऑप्शन कटा है, 33% कटा है, बाकी सब है ये। लास्ट में होगा 6 आगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट में तो जाएंगे, सबसे पहले वेबसाइट में जाएंगे, है ना। सबसे पहले वेबसाइट में जाके उसके बाद उसमें प्रवेश होंगे, वेबसाइट खोजेंगे, उसके बाद उसमें प्रवेश होंगे। तो 4-3 से स्टार्ट होगा, 4-3 यानी कि ए ऑप्शन भी खत्म, 2 ऑप्शन बचा, 50%। पहले वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद क्या करेंगे, प्रवेश करने के बाद दर्ज करेंगे या खोज करेंगे, खोज करेंगे। पहले खोज करेंगे ना, वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद उसमें प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे और उसमें खोज करेंगे, जैसे गूगल में करते हैं, जो वेबसाइट में खोज करेंगे। तो 4-3-1 इसमें भी है। खोज करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कुछ खोज कर लिए और हमको आधार कार्ड में लिंक अपडेट करना है, तो लिंक करेंगे ना, फिर उसमें जोड़ेंगे। पहले खोज करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, यानी कि 4 पहले क्या था, 4 था, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5।
उसके बाद खाते में जोड़ेंगे और खाते में जोड़ने के बाद उसमें फिर दर्ज करेंगे, नाम जो है अपना दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद फिर पेमेंट करेंगे। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं ना, हाँ तो पेमेंट करेंगे और पेमेंट यानी कि 7 और पेमेंट करने के बाद लास्ट में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे, उसमें दर्ज करेंगे और उसके बाद खोज करेंगे, खोज करने के बाद खाते में जोड़ेंगे, उसके बाद भुगतान करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 431 52 76, 431 52 26 ये गलत, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही इसका। तो 7वां का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि ये 43 15 276, 43 15 276। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा श्रृंखला आएगा, यानी कि लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। 10 से गया है 4, 10 से गया है 4, इसमें क्या किया है ना कि 10 का 1/2 से इंटू किया है, यानी कि 2 5 10 5 और उसमें -1 किया है, तो वो जाएगा अगला संख्या 4। ठीक, अगला संख्या आ जाएगा 4। उसके बाद 4 से यहाँ पे 1/2 से किया, यानी कि 0.5 से 1/2 यानी कि 0.5, उसके बाद 1 से गुना किया, 4 को उसके बाद 1 से गुना किया और फिर -1 किया, 4 एकम 4 में 1 गया तो यहाँ बचा 3। -1 सब में करते जाना है और पॉइंट वाला बढ़ते जाना है। यहाँ पे 0.5 से गुना किया, यहाँ पे 1 से गुना किया, अब अगला संख्या में 1.5 से गुना होगा, 3 में से 3 जो है वो 1.5 से गुना होगा, यानी कि 3 गुना 1.5 यानी कि हो जाएगा 4.5 और 4.5 में -1 करेंगे तो बचेगा 3.5 यानी कि 3.5, तो 3.5 ये रहा। उसके बाद अब गुना किए थे 3.5 से, उसके बाद 3.5 को आप गुना करेंगे 2 से, तो 35 दूना 70 यानी कि 7 और 7 में फिर -1 करेंगे तो 6, ये 6 आ जाएगा। तो अब जो है 6 का, आप 6 को किससे गुना करेंगे? 2 से गुना कर लिया, 2 से आगे 2.5 से यानी कि 2.5 से, तो 25 छक 150 यानी कि 15 और 15 में -1 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14। 15 में -1 करेंगे तो 14, यानी कि आने वाला संख्या कौन सा हो जाएगा? 14। ठीक, पहले क्या किया कि 1/2 से गुना किया, फिर -1 किया, फिर 1 से गुना किया, फिर -1 किया, फिर 1.5 से गुना किया, -1 किया, 2 से गुना किया, -1 किया और अंतिम में 2.5 से गुना करके -1 कर दिया। ठीक, तो 8वां का आंसर बी। 9वां क्वेश्चन, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को छांटना है। ठीक, इसमें अल्फाबेट का कोड आपको याद होगा, ए से जेड तक, ए टू 1 से लेकर 26 तक। तो इसमें अल्फाबेट में पहले अंक से देखते हैं, जैसे कि जेड आता है 26 में, एक्स आता है 24 में, -2, 26 में 2 24, 16 में 18 में 2 16, 16 में 2 14 और 11 में 2 9। ठीक, नेक्स्ट आगे 24 में 2 22, 16 में 2 12, लेकिन यहाँ -4 है, 16 में 4 14 और फिर 14 में सॉरी ठीक है 16 में 2 14, फिर 14 में 4 18, यहाँ की -4 है, यहाँ -2 है और 9 में 2 7, यहाँ पे -2 है। तो कहने 3 को सेम मिला, ये सेकेंड जो लेटर है वो -2 हो रहा है, -2 हो रहा है और इसमें भी -2 हो रहा है, लेकिन इसमें -4 हो रहा है। 14 में 4 गया 18, 14 और 4 18, यानी कि कहने का मतलब इसका तीसरा आंसर होगा, जो तीसरा भिन्न है। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी -2 है, लेकिन यहाँ पे -4 है, यानी सॉरी +4 है, +4 ना, 14 और 4 18 +4 है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन से आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी कहने का मतलब कि यहाँ कौन सा आकृति आएगा कि इसको पूरा करेगा। तो देखते हैं इसमें त्रिभुज जो है वो हमारा यहाँ गया, नेक्स्ट फिगर में ऊपर गया, त्रिभुज से फिर नेक्स्ट नीचे आ गया, यहाँ आ गया और त्रिभुज फिर जाके बीच में आ गया, मतलब यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये जो है वो आपस में हो रहा है, पहले ये ऐसे जा रहा है, फिर ये वाला यहाँ आ जा रहा है और यहाँ से बीच में जा रहा है। और बात रहा अगर प्लस का, तो प्लस का पहले नीचे आया, फिर बीच में गया, फिर ऊपर आया। कहने का मतलब ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा नहीं, पहले ऊपर जा रहा है, फिर बीच में होगा, फिर नीचे होगा। तो त्रिभुज यहाँ जाएगा, फिर सेकेंड में यहाँ जाएगा, फिर थर्ड में यहाँ जाएगा, यानी कि चौथा लेटर में जो है, चौथा लेटर में यानी कि सॉरी चौथा फिगर में त्रिभुज यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ, यानी कि ये और ये बीच में है। तो अगले कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो फिर ये
ये कोना में आ जाएगा त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट ये आयत जो है वो यहाँ आया, यहाँ से फिर बीच में गया, बीच से फिर यहाँ गया और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि सबसे नीचे हो जाएगा आयत, आयत हो जाएगा आयत। उसके बाद फिर ये वृत्त है, वृत्त से गया, वृत्त ऊपर गया बीच में, बीच से गया फिर यहाँ और यहाँ से डायरेक्ट आया नीचे और नीचे से अब जाएगा ऊपर, यानी कि जो बीच में हो जाएगा वो वृत्त हो जाएगा। और प्लस जो है वो प्लस सबसे पहले गया नीचे, नीचे से गया फिर ऊपर से ऊपर और फिर अभी सबसे ऊपर से फिर बीच में, यानी कि यहाँ पे बीच में। तो ये जहाँ फिगर दिख रहा हो आपका आंसर वही लगेगा, यानी कि इसमें पहला ही दिख रहा है त्रिभुज, ये और ये। ठीक, तो 10वां का आंसर हो जाएगा ये। इसमें ये तीनों जो है आपस में चेंज हो रहे हैं और ये ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। 10वां का आंसर ए। नेक्स्ट 11 नंबर, नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर कौन सा सही विकल्प लेता है? तो कथन ए बोला है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है और इसका कारण क्या है कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं। कारण क्या है, मतलब बेरी तो होता है विटामिन बी की कमी से रोग, तो बेरी विटामिन बी, जो बेरी है तो विटामिन के कमी से होता है, विटामिन बी है या कुछ भी है लेकिन विटामिन की कमी से होता है। लेकिन ये जो बोला है कि बेरी जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित यानी कि विषाणु से नहीं होने वाला रोग है, तो ये तो गलत है। लेकिन ये इसका दूसरा सही है कि विटामिन की कमी से रोग होता है बेरी, इसको कारण जो है, इसका कारण ये है कि बेरी जो है विटामिन की कमी से होता है, लेकिन ये नहीं है कि विषाणु जनित संक्रमण है, ये गलत है। यानी कि इसका कहने का मतलब कथन कारण जो है वो आर सही है लेकिन ए जो है गलत है, आर सही है ए गलत है, ए और आर दोनों सही है, नहीं ए सही तो नहीं, आर असत्य है लेकिन आर, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी 4 नंबर, ए गलत है और आर सही है, ए गलत है और आर सही है, यानी कि 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि कोई भी प्रतिमा प्रतीक नहीं है, कुछ ऊपर के धड़ प्रतिमाएं नहीं है, तो कुछ ऊपर के धड़ क्या है और क्या है? यहाँ कथन नंबर 1, कोई भी प्रतिमा प्रतीक नहीं है। यहाँ पे पहले प्रतिमा बनाइए, ये कोई भी प्रतिमा प्रतीक नहीं है। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतीक, और ये कोई भी प्रतिमा प्रतीक नहीं है, यानी कि दोनों के आपस के बीच में संबंध नहीं है। और कुछ ऊपर के धड़ प्रतिमाएं हैं, कुछ ऊपर के धड़, ये रहा धड़ आपका, ये रहा ऊपर के धड़, और कुछ ऊपर के धड़ जो है वो प्रतिमाएं हैं, यानी प्रतिमाएं जो है कुछ जो है धड़ है। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि कोई भी प्रतीक ऊपर का धड़ नहीं है, कोई भी प्रतीक ऊपर का धड़ नहीं है, ये दोनों तो आपस में संबंध ही नहीं है। कुछ ऊपर के धड़ प्रतीक है, कुछ ऊपर के धड़ प्रतीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि एक में नहीं हो और एक में हाँ हो, और अगर वही रिपीट करे जैसे कि कोई भी प्रतीक ऊपर का धड़ नहीं है और कुछ ऊपर के प्रतीक धड़ है, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है, और एक में नहीं है और एक में है, यानी कि एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो इसका हमेशा आंसर होता है या तो एक या तो दो। इसका हमेशा आंसर होता है या तो एक या तो दो, इनकी धड़ नहीं है और धड़ है, तो इसका हमेशा आंसर हो जाएगा या तो एक या तो दो, दोनों का भी नहीं होगा, क्योंकि एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है। और ये कब होगा कि हमेशा जो वर्ड मिलना चाहिए, कोई भी प्रतीक ऊपर का धड़ नहीं है और कुछ ऊपर के प्रतीक धड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, या तो एक या तो निष्कर्ष दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अक्षरों का युग में दिया गया है आउटलेट, और OULLYT, इसमें वर्ड छाटना है, वो इसमें वर्ड कोडेड दिया हुआ है और इसको शब्द बनाना है, तो शब्द बनाना है इसको, तो इसको देख के कुछ मन में याद आ रहा है, आखिर बनेगा क्या? लेआउट, लेआउट ही बनेगा ना, LAYOUT, लेआउट बनेगा, उससे ज्यादा और कुछ बनेगा? आउटलेट बन सकता था अगर ये वाई नहीं रहता, तब आउटलेट बन सकता था, लेकिन वो वाई है यहाँ। ठीक, तो लेआउट बनेगा, और लेआउट को सजा दीजिए। एल में क्या है? एल में 3 है, ए में क्या है? ए जो है वो 6 है, वाई में जो है, वाई का कोड है जो 4, और ओ का कोड है 1, यू का कोड है 2, टी का कोड है 5 और ई का कोड है आउटलेट, लेआउट OUTE, अच्छा TA होगा, सॉरी, लेआउट LAYOUT, अच्छा OUT है ना, OUT, हाँ, तो टी तक होगा लास्ट, तो टी का है 5। अच्छा, इसमें हम ई एक्स्ट्रा जोड़ दी थी लेआउट में, यहाँ ई है, ये नहीं है, तो ये लेआउट का
LAYOU2, इसका कोड हो जाएगा 364125। इसमें कौन सा ऑप्शन है? 3641 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, लेआउट का कोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें जी से गया एन, जी से यानी कि इसमें लास्ट से जाएगा, यानी 17 में 3 गया 14, 2 में 3 गया, 2 में 3 गया कहने का मतलब बी में 3 गया, बी में 1 गया 1 और 1 में 1 गया जेड और जेड में 1 गया तो 25 का वाई। उसी तरह 7 में 3 गया 4, यानी कि इसमें -3 किया है, सब में -3 किया है, इसमें भी -3 किया हुआ। हाँ, 18 में 3 गया 15, 2 में 3 गया -25, 25 का वाई और 1 में 3 गया तो -24, यानी कि -3 पीछे से लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर। तो इसी तरह से डी में 4 -3 जाएगा तो बचेगा 1, और 14 में अगर 3 जाएगा तो बचेगा 11, -3, और 11 में 3 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि इसका कोड हो जाएगा AKH। के एन डी का कोड क्या हो जाएगा? AKH, यानी ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। नेक्स्ट 15 नंबर। आंटी गलोरियो अपने घर से बाहर निकली और पूरब की ओर 65 मीटर चली। ये है क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्शन टेस्ट। हाँ, डायरेक्शन टेस्ट का है। आंटी गलोरिया है, इसमें पहले अगर इस तरह क्वेश्चन दे, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपना जगह बना ले। यह हम पढ़ने की दृष्टि बोल रहे हैं, ना कि एग्जाम की दृष्टि से। आप एग्जाम में अगर समय कम रहे तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं। आंटी गलोरिया अपने घर से बाहर निकली और पूरब की ओर 65 मीटर चली। मान लेते ये उसका घर है, यहाँ से अपने घर की ओर पूरब की ओर निकली और 65 मीटर चली। ठीक, नेक्स्ट। वो बाई मुड़ती है कहने का मतलब वो उत्तर की दिशा में जाती है। अगर आपने दायां बायां समझ में नहीं आता है ना, तो पहले पूरब की ओर मुड़ी, मेरा फेस है पूरब की ओर और मेरा हाथ, वो बोल रहा है कि उसके बाद बाई मुड़ी, तो मेरा हाथ ये दायां ये बायां, बाई मुड़ी तो मैं पूरब की ओर ही, तो बायां मेरा कौन सा हो जाएगा? ये साइड, और ये साइड ऊपर कौन सा होगा? उत्तर। तो ये बायां मुड़ा यानी कि उत्तर में मुड़ा, और उत्तर में मुड़ के चली कितना? 110 मीटर। बाई मुड़ी और 28 मीटर, सॉरी, बाई मुड़ी और 28 मीटर चली। यहाँ पे ये ऊपर 28 मीटर चली। उसके बाद वो फिर से बाई मुड़ी और फिर से बाई मुड़ी, उत्तर की ओर है तो दायां बायां, यानी कि बायां जाएगी तो पूरब और पश्चिम, ये पश्चिम के साइड मुड़ेगी और ये पश्चिम के साइड मुड़ के 110 मीटर वो चली, 110 मीटर वो चली। उसके बाद सार्वजनिक लाइब्रेरी तक पहुंच गए। यहाँ पे उसका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का कोड L है, और वो कहाँ से निकली थी? घर से, यानी कि ये उसका घर है। ठीक, ऐसे जाके वो लाइब्रेरी पहुंच गई। तो बोल रहा है कि आंटी गलोरियो के घर से लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में है? तो आंटी गलोरियो का घर से कितना दूर, यानी कि ये हमको दूरी पूछा है, ये जो दूरी पूछा है। तो आप मान के चलिए, अगर हम लंबा में बनाए, अभी लंबा में बता रहे हैं, जैसे कि ये 65 है, तो अगर बीच में लाइन खींच दिए, 1 मिनट रुकिएगा, ये ऐसे है और ये बीच में डॉट 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 लाइन है, और ये पूरा 110 मीटर है, ये पूरा 110 मीटर है। अगर ये 65 है तो ये छोटा वाला 65 यहाँ से यहाँ तक 65 होगा, और 110 में 65 तो ये बच जाएगा 45, 6 4 10 और 1 11, यानी कि ये जो इधर 65 चली तो इधर भी तो 65 चली होगी। तो ये बीच में लाइन खींच दी, ये 65 तो ये भी ये 45 और ये 45 और ये अगर 28 तो ट्रिपलेट बन गया ना हमारा, ट्रिपलेट बन गया। यानी कि कहने का मतलब ट्रिपलेट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मैथ में आ जाइए। ठीक, तो ये 28 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, तो ये पूछा है आपका, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, अरे रुको रे, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कौन है? 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर होता है 784, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर है 45 और 45 का स्क्वायर होता है 20 और 25, ये आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 1 8 और 2 2809। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, ये कर्ण का अगर स्क्वायर है और ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट में चढ़ता है, स्क्वायर जो हटाएंगे तो उधर अंडर रूट जाएगा, यानी कि कर्ण जो है वो बराबर 2809 का अंडर रूट चढ़ेगा, 2809 का अंडर रूट चढ़ेगा। और ये किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर तोड़ने के लिए एकदम मस्त शॉर्ट ट्रिक
जो ये कोड है इसको दो भाग में तोड़िए। पहले तो 3 3 9 इकाई अंक 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो इकाई अंक 3, उसके बाद 7 7 49 7 दो भाग में टूट गया, यानी कि 3 इकाई अंक इसका 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये किससे ज्यादा है और किसके नजदीक है? 5 5 25 25 के नजदीक है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी यहाँ भी 5 हो जाएगा। अगर 25 से ज्यादा है तब, और अगर ये 5 5 अगर 25 लिया और 25 से ज्यादा है, तो 25 से ज्यादा है कहने का मतलब ये 57 भी होना चाहिए, लेकिन ये 53 का स्क्वायर है। या तो ये 53 का होगा या तो 57 का होगा, ये निकालने का ट्रिक है, बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, दूनी 30 के 0 हाथ में 3 और 25 25 25 और 3 28 28 0 9, यानी कि कहने का मतलब ये 53 का स्क्वायर है। ठीक, ये 53 का स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर नहीं, ये 53 का स्क्वायर है। तो 53 का वो बोल रहे कि लाइब्रेरी कितनी दूर है, कितनी दूर है, तो 53 मीटर है। ये तो दो ऑप्शन खत्म हो गया, 53 मीटर और किस दिशा में है, तो उसका घर है यहाँ और वो जा रही है यहाँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये जा रही है ई कोना में, यानी उत्तर और पश्चिम के कोना में, ई कोना में उत्तर और पश्चिम के कोना में, तो उत्तर और पश्चिम के कोना में इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी डी, यानी कि 53 मीटर उत्तर पश्चिम के घर, उसका घर से लाइब्रेरी दूर है और कितना मीटर है, 53 मीटर है। ठीक, कितना मीटर है, 53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कोडेड है कि स्पीक आउट योर माइंड को लिखा गया SRTWBLCA, इसी प्रकार योर रिजल्ट आर आउट को लिखा गया इतना इतना इतना, तो पूछ रहा है आर और आउट, आर और आउट का कोड क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले जो आर और आउट का पूछा है ना, उसमें आप देखिए इसमें कौन कहाँ आर और आउट दिया हुआ है, कहाँ पे आर और आउट दिया हुआ है, वहीं से हम छाटेंगे। स्पीक आउट योर माइंड, देखिए आउट आउट, यहाँ आउट दिया है। नेक्स्ट, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक है दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आउट है, ये आउट, और दूसरा में भी कहीं पे आउट होगा, योर रिजल्ट आर आउट, हाँ ये रहा आउट। तो योर स्पीक आउट योर माइंड और योर रिजल्ट आर आउट, आउट आउट दो का कोड मिला, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों में सेम रहा होगा। और कुछ भी सेम है, अच्छा योर भी सेम है, सॉरी, इसमें दो कोड मिलेगा, एक योर का भी मिलेगा और एक आउट का भी मिलेगा। तो इसमें और आउट और योर का दो का कोड मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला SR और SR, SR और SR, SR तो मिल गया। उसके बाद एक और मिलेगा PU, PU नहीं है उसमें, EN नहीं है, TW है, हाँ TW है, ये TW है। ठीक, TW है, ये किसका कोड मिला, तो आउट और योर का, आउट और योर का। तो जरूरी नहीं कि कह नहीं सकते कि योर का SR ही होगा, आउट का TW ही होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद आर का पूछा था, तो आर कहाँ से निकलेगा, आर एक देख रहे ये रहा, इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, और ये रहा आर आपका, एक यहाँ आर है। उसके बाद माइंड योर रिजल्ट, योर भी यहाँ है। अच्छा, ये जो अगर योर में कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो यहाँ पे भी योर है और यहाँ पे भी योर है, तो योर से निकाल सकते हैं। तो योर का कोड यह होगा, SR है और TW है, तो यहाँ पे SR नहीं है, केवल TW है, यानी कि इसका कोड जो हो जाएगा TW हो जाएगा। SR का TW का कोड योर हो जाएगा, यानी कि TW का कोड योर हो जाएगा, योर का कोड TW हो जाएगा, यानी कि आउट का कोड SR ही होगा। अब तो कंफर्म मिल गया हमको कि आउट का कोड SR ही होगा, यानी कि आउट का कोड SR ही होगा और SR ही वाला ऑप्शन होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि तीसरा खत्म। उसके बाद खोजना है किसका बचा, आर का ना, आर का बचा, यहाँ से आर का बचा है, आउट का भी हो गया, योर का भी हो गया। अब रिजल्ट का अगर मैच कर ले हम, तो यहाँ से काम बन जाएगा हमारा रिजल्ट का। तो इसमें रहा ये रिजल्ट और माइंड योर रिजल्ट, इसमें भी रहा ये रिजल्ट, तो रिजल्ट इसमें दो मिलेगा। अच्छा, योर का तो हम खोज ही लिए, योर, तो रिजल्ट और रिजल्ट का कोड रिजल्ट का कोड इसमें मिलेगा, SR नहीं है, PU है और दो मिलेगा, इसमें दो मिलेगा, एक और मिलेगा TW, और TW हम कंफर्म कर चुके हैं, TW कि योर का होगा, यानी कि TW अगर योर का होगा तो रिजल्ट का होगा PU, तो रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट का होगा PU। तो रिजल्ट का कोड हो गया PU और ये आउट का कोड हो गया क्या, आउट का कोड निकाले SR, तो PU SR किसी में है, PU SR, ये PU SR। क्वेश्चन नंबर इसका 2 3 4 5 खत्म हो गया।
यानी कि PUSR, PUSR। ठीक, रिजल्ट है रिजल्ट, अच्छा सॉरी हम रिजल्ट का निकाल रहे थे, हमको आउट का निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गलत हो गया। हम रिजल्ट का कोड छांट रहे थे और रिजल्ट का ही मार दिए, जबकि रिजल्ट का हमको अलग से निकालना था। तो रिजल्ट का क्या निकलेगा यहाँ पे, रिजल्ट का क्या निकला, PU। तो इसमें देखिए रिजल्ट का कोड निकाल लिए PU, आउट का कोड निकाल लिए SR और योर का कोड निकाल लिए TW। तो यहाँ पे एक ही चीज बचा R, और R का बचा EN। हाँ, R का बचा EN, R का बचा EN। और रिजल्ट का कोड निकाल के हमको छाटना था और हम वही आंसर बता दिए, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो R का कोड हो जाएगा EN, R का कोड हो जाएगा EN। तो EN हो जाएगा R का कोड और आउट का कोड हो गया SR। तो EN और SR होगा, EN और SR। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन दूसरा होगा, 16 का ऑप्शन दूसरा, रिजल्ट का PU और R का EN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसको कुछ भी जब भी देना तो इसको प्लस और माइनस करके देखिएगा, भागा भी देके देखिएगा। जैसे इसमें किया क्या है कि ये दोनों को आपस में जोड़ा है, फर्स्ट और सेकंड को। जैसे 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, 104। और इसको भागा 2 दिया है तो आपका ये 502 आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे 2 से तो 502 आ जाएगा, सॉरी 502 आ जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों जोड़ेंगे, 5 और 3 8, और 5 और 3 फिर 8, और 8 और 7 15। इसको अगर 2 से भागा देंगे, 2 से, ये 5 है तो 2 7 14, 2 8 9 18, 2 चौक 8, 794, 794। ये दोनों को जोड़ के भागा देना 2 से तो ये निकल जाएगा। 4 और 2 6, और 1 और 6 और 5 11। इसको अगर 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5, 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16। इसका कोड हो जाएगा 558, 558, यानी कि 558। इसका कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 17 का क्वेश्चन हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ये दोनों को जोड़ के आधा करना है, ये दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु कब, एवरेज कब पूछता है जानते हैं, एवरेज कब होता है कि कुल टोटल संख्या इंटू, मतलब टोटल कुल संख्या इंटू टोटल व्यक्ति का नंबर या टोटल क्वेश्चन नंबर, इतना। लेकिन 6 सदस्यों का औसत जो है वो 25 साल है, 25 साल है, 2500, 6 गो आदमी है और 6 का एवरेज 25 साल है, यानी कि एक व्यक्ति, यानी टोटल 6 का हो कितना जाएगा एज, 25 छक 150। हमेशा एवरेज जो है वो इंटू में होता है। तो 25 साल का 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, यानी कि 150 है टोटल एवरेज। तो बोला है 45 वर्ष की सदस्य की मृत्यु के बाद, 45 वर्ष का एक आदमी था वो डेथ हो गया, तो डेथ हो गया यानी कि परिवार से वो खत्म हो गया। अब 6 गो सदस्य है तो 5 को बचेंगे, यानी कि 45 साल इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 105। अगर 45 साल की मृत्यु के बाद एवरेज स्कोर इसका 105 बचा, लेकिन 6 सदस्यों में एक सदस्य मर गया तो ये कितना बचा, 6 सदस्य मर गए, 6 सदस्यों में एक सदस्य चला गया तो ये 5 सदस्यों का हुआ। तो बाद बाकी परिवार की औसत आयु, यानी कि उसके मरने के बाद औसत आयु क्या है, तो ये 5 से काटेंगे 21 वर्ष, इसका औसत आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ये कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में घुसा दिया है। तो एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 है, यानी कि 25 छक 150। 45 साल का एक व्यक्ति गुजर गया तो 105, और वो 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चल गया, 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना आ जाएगा, 21 साल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि वर्ड को इस समीकरण को बदलना है तो आंसर क्या होगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे ये एग्जांपल दिया है 43 3 4 2 में से 2 और 3 को आपस में बदलना है, 2 और 3 को आपस में बदलना है। ये देखिए बदल के दिखाया है, यानी कि 4 और 3 को, ये जो 43 और 43 ना, इसमें नहीं बदलना है, वो जो सिंगल अंक है ना 2 और 3 उसमें बदलना है। ठीक, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो 43 यहाँ 3 की जगह यहाँ 2 किया और 2 की जगह यहाँ 3 किया, 2 और 3 को आपस में बदलना है। तो उसी प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन बदलेंगे कि हमारा 58 आंसर आ जाए। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। 69 की जगह 48 लिखते हैं और 48 की जगह 69 लिखते हैं। तो यहाँ 69 है तो यहाँ लिखेंगे 48, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 15 और फिर माइनस, और माइनस के बाद फिर ब्रैकेट है 14 इंटू 4, 14 चौके हो जाएगा 14 इंटू 4
ये ब्रैकेट में है, इनटू में है, और ये भागा 2 और 48 की जगह रखना है 69, ये ब्रैकेट में है 69 और ये डिवाइडेड बाय 3, ये बराबर 58 आता है या नहीं उससे प्रूफ हो जाएगा। यानी कि 15 और 58 कितना, 48 और 15 13, 4 1 5 और 1 6 63, 14 तिया 42, 14 चौके 56 भागा 2, 56 भागा 2 बोर्ड मास के अनुसार, पहले ब्रैकेट के अंदर उसके बाद डिवाइडेड, 56 भागा 2 हो जाएगा 28, और 28 के बाद 2 के बाद कुछ नहीं है, 2 के बाद प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस छूट गया, तो 2 के बाद प्लस है, और ये 69 भागा 3 कितना, 23 तिया 69, ये 23, तो 63 माइनस 28 प्लस 69, यानी कि 63 और 69, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 86 माइनस 28, 86 माइनस 28 कितना जाएगा, 16 में 8 आ जाएगा 8, और 7 में 2 जाएगा 5, यानी कि 58, हाँ आ गया, 86 माइनस 28 58 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यानी कि 69 की जगह 48 करना होगा और 48 की जगह 69 करना होगा, तो ये क्वेश्चन जो है इसका 58 जो है वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, डिक्शनरी में सभी अक्षर वर्णमाला को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि ABCD या अल्फाबेट में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले लिख लेते हैं डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी लिख लिए, इसको ABCD में सजाना है, ABCD में, यानी कि पहले A आ जाएगा, A के बाद B, C के बाद D, DEFGH, I है, ठीक, I डबल है, IJKLMN है, फिर O भी है, PQR भी है, R के बाद S के बाद T भी है, T के बाद T, STUVWXYZ, ये Y बचा और Y भी है। तो बोल रहा है बाएं, ये अल्फाबेट में कर दिए, ये पहले डिक्शनरी शब्द दिया था, इसको अल्फाबेट में चेंज कर दिए, उसके बाद नए बने अक्षर समूह में, ये जो नया बना है उसमें बाएं छोर से चौथा लेटर, बाएं छोर से, यानी कि ये जो हमारा राइट होगा, ऐसे अगर हम खड़े हैं तो ये दायां हाथ में रख, ये राइट होगा और ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो बोला बाएं छोर से चौथा अक्षर, बाएं छोर से चौथा अक्षर आई, बाएं छोर से चौथा अक्षर आई, और दाएं छोर से दूसरा अक्षर, दाएं छोर से दूसरा अक्षर यानी कि टी, दाएं छोर से दूसरा अक्षर टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, 9 से 20, 9 से 20 अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है, आई और टी को छोड़ देना है, उसके बीच में लेना है, तो IJKLMNOPQRS ऐसी तक लेना है, यानी 4 4 8 और 2 10 लेटर लेना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आई आता है 9 में, टी आता है 20 में, सॉरी टी आता है 20 में, आई आता है 9 में, घटाएंगे कितना, 11, और 11 ABCD हमेशा एक घटाते हैं, क्योंकि ये 2 बार लिखा जाता है, तो एक घटाते हैं, तो इसका हो जाएगा 10, इसके बीच में 10 लेटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा B 10। डिक्शनरी को पहले क्या किया, डिक्शनरी शब्द को पहले अल्फाबेट में सजाया, अल्फाबेट सजाने के बाद बाएं छोर से चौथा लेटर, दाएं छोर से दूसरा लेटर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, कहने का मतलब ABCD में कितना लेटर है, तो वो दोनों को छोड़ के उसके बीच में कितना 10 लेटर है, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, ये पासा है, डाइस है, और इसमें हमेशा विपरीत शब्द पूछता है, तो पूछा है 24 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगी, 21 से लेकर 26 तक लेटर दिया हुआ है, 24 से लेकर 24 का विपरीत पूछा है, तो इसमें 2 वर्ड हमेशा ही मिलेगा, जैसे देखिए अगर ये 25 और ये 25 है, तो यहाँ पे 25 और 25 लिखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं हमेशा, घड़ी जैसे घूमती है ना वैसे क्लॉकवाइज, तो 25 के बाद कौन सा है 23, ऊपर 23, और 23 के बाद कौन सा है 21, उसके बाद ये सेकेंड में 25 के बाद कौन सा है 21, और 21 के बाद कौन सा है 22, तो ये हमारा हमेशा अपोजिट लेटर होता है उसके विपरीत फलक पर, यानी कि 21 का उल्टा हो जाएगा 22 और 23 का उल्टा हो जाएगा 21, 21 का 22 का उल्टा, सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सॉरी 25 और 21, देखिए हाँ 25 और 21 दिया हुआ है, जब हमारा 2 लेटर अगर सेम मिलता हो तो जो तीसरा है वो हमेशा दूसरे का उल्टा मिलता है, यानी कि 23 का हो जाएगा 22 अपोजिट लेटर, लेकिन हमको 24 का पूछा है। अच्छा ठीक, ये दोनों से नहीं, आगे देखते हैं, आगे में कौन सा है, आगे में 25 है 22 है, हाँ तो 24 का पूछा है, यानी 25 22 2 मिल रहा है, 25 22 2 मिल रहा है, तो एक जो बचा वो अपोजिट लेटर होगा, यानी कि 24 का हो जाएगा 21, 24 का हो जाएगा 21 अपोजिट लेटर, तो कहने का मतलब 24 का 21 हो जाएगा, यानी कि 24 अगर ऊपर में होगा तो 21 सबसे नीचे में होगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा D, 24 का 21 का D 21 सॉरी हाँ 21 का D 21 आंसर वो 21 है। 22
चित्रकार पुरुष और महिलाएं में संबंध बताना है। तो पहले लिखते हैं चित्रकार, ये है चित्रकार का शॉर्टकट फॉर्म चित्र है। तो इसमें कुछ पुरुष चित्र भी हो सकते हैं, सॉरी चित्रकार भी हो सकते हैं, चित्रकार लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है उस तरह। अरे कार राइटिंग वुटिंग बैठता नहीं है, क्या करें हम। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है आपको बस। तो ये चित्रकार हो गया, कुछ पुरुष इसमें चित्रकार है, उसके बाद कुछ महिला भी इसमें चित्रकार होगी, हाँ कुछ महिला भी इसमें चित्रकार होगी। तो कुछ चित्रकार में कुछ पुरुष चित्रकार है और कुछ महिला भी चित्रकार है। तो ये एक में दो का बीच में संबंध है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हो जाएगा चित्रकार और ये हो जाएगा पुरुष और ये हो जाएगी महिला। तो कुछ चित्रकार पुरुष भी है और कुछ चित्रकार महिला भी है, यानी पुरुष और महिला के बीच कोई संबंध नहीं है, एक ही पुरुष है महिला है, अलग अलग है, लिंग अलग अलग है। ठीक, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, कुछ चित्रकार पुरुष है और कुछ चित्रकार महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि PLIERS को लिखा जाता है MMAJO, उसके बाद SHOVL को लिखा जाता है FZA, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 16 में 3 गया 13 -3, 12 में 12 रे 13 +1, 9 में से 1 गया 8 ही, तो -8, ये नहीं होगा, उल्टा पीछे से शुरू करते हैं। जैसे 19 में -6 गया 13, फिर 18 में -5 गया 13, फिर 5 में से -4 गया 1, फिर 9 में से -3 गया 6, फिर 12 में से -2, 12 में से -2 गया, तो 10 होना चाहिए यहाँ पे। ओ हाँ सॉरी ये जे नहीं है, जे है जे, हाँ मिट गया था अभी। तो 12 में 2 गया 10 और ये 16 में 1 जाएगा तो 15, ये -1। तो कहने का मतलब पीछे से इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर -6, -5, -4, -3, -2, -1 जा रहा है, यानी कि जितना लेटर है वहां से शुरू करना है। तो हम इसको ना चेक करके हम डायरेक्ट इसको करेंगे, अगर क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में समय नहीं है तब। बहुत गर्मी है। यहाँ पे लिखा है WRENCH, इसको लास्ट से बोला है ना, तो लास्ट से पहले -6 करेंगे, तो इसको हो जाएगा 8 में 6 जाएगा 2, 8 में 6 जाएगा 2, 20 से शुरू होना चाहिए, पहला खत्म और चौथा खत्म, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक, आगे उसके बाद -5 है, 3 में अगर -5 घटा दे, 3 में -5 घटाने का मतलब उल्टा जाएंगे, CBA, उसके बाद Z और Y, तो 5 घटा देंगे तो यहाँ जाएगा X, BX आ जाएगा, BX सब में है। उसके बाद 14 में घटाएंगे -4, तो 14 में 4 जाएगा 10, उसके बाद 5 में घटाएंगे -3, तो 5 में घटाएंगे -3 आ जाएगा 7, 7 में आ जाएगा G, उसके बाद 18 में घटाएंगे -2, 18 में -2 करेंगे 16, 16 का मान आ जाएगा P, उसके बाद 23 में घटाएंगे -1 लास्ट में, और 23 में अगर 1 घटाएं तो आ जाएगा 22, और 22 का आ जाएगा भी। तो इसका कोड ये बन गया BXJGPW, BXJGPW, PV। अरे कुछ छूट गया काम। 8 में से 6 गया 2, और 3 में से 5 गया 28, हाँ ठीक, 24 में X, 14 में 4 गया 10, 5 में से 3 जाएगा तो 2, अच्छा 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा ना, तो 2 में B होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 में B हो जाएगा, तो BXJBPW, BXJBPW इसका आंसर हो जाएगा 2, ना कि C। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट से -6, -5, -4, -3, -2, ये सीरीज है इसका। ठीक, तो 23 का हो जाएगा B। नेक्स्ट 24 नंबर, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन। यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, तो 17 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। 2015 लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। पहले 17 का लिखेंगे 17 प्लस मार्च का लिखेंगे फाड़ दबो मार दबो 3-3, हमेशा फरवरी और मार्च का फाड़ दबो मार दबो 3-3, ट्रिक करने का, याद करने का ट्रिक है, फाड़ दबो मार दबो 3-3। फिर 1900 का 0 और 2000 का 6 कोड प्लस एक बार 15 को इसी तरह 15 लिखेंगे, और 15 को एक बार 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, ना कि शेषफल, भागफल। तो 4 3 12 यानी कि भागफल आ गया 3,
इसको सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, उससे डिवाइड कर देना है। तो इसको शॉर्टकट करते हैं, 7 दूना 14, यहाँ बचा 3 और 7 दूना 14, यहाँ बचा 1। तो सबको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 1 16, तो 16/7 और इसमें शेषफल लेंगे, 7 दूना 14, यहाँ बचा 2 और ये जो 2 जो शेषफल बचा तो मंडे का 1 हो जाएगा, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है। इसी प्रकार संडे जो है लास्ट में 6 नंबर में चल जाता है, संडे का लास्ट में 7 नंबर में चल जाता है और सैटरडे का लास्ट में 6 और फ्राइडे का 5 और एक बचा थर्सडे का 4, थर्सडे का 4। तो ट्यूसडे मंडे से शुरू होता है, मंडे से 1, ट्यूसडे 2, तो यहाँ 2 जो शेषफल बचा इसमें हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे कहने का मतलब मंगलवार। तो 17 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आज का अंतिम सवाल 25वां नंबर, ये इसमें भरना है, इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा, ये जो जगह हुआ है ना रिक्त स्थान, उसमें भरना है, कौन सा वर्ड आ जाएगा। तो LMT, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं इसका RALM, M के बाद T है, यानी कि M के बाद यहाँ पे T होगा, ठीक, यहाँ पे T होगा, यानी लास्ट से सेकेंड का T, लास्ट T है, साला सब में हो, फिर से बनाओ, ठीक। आगे यहाँ पे L के बाद देख रहे हैं M है, L के बाद M है, तो यहाँ L के बाद M होगा, यानी कि हमारा M से जो है स्टार्ट होगा, M से जो है वो स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट होगा, T खत्म हो गया, M से जो 3 गो स्टार्ट है, 3 ऑप्शन बचा, ठीक। L के बाद M, M के बाद T, यहाँ पे निकाले ना हम, L के बाद M, M के बाद T है, तो L के बाद M, M के बाद T यहाँ भी होगा, LMTRA, LMTRA, LMT, यानी कि सेकेंड में MT से शुरू होगा, MR गलत, MT और MT 2 अभी भी बचा हुआ है, तो LMTRA, हाँ ये कोड बन गया, ये LMTRA, LMT यहाँ पे होगा R और फिर A, फिर LMT, LMTRA, LMT और R और लास्ट में बचा A, तो लास्ट में हो जाएगा A, L, तो इसका कोड हो जाएगा M भरे, फिर T, फिर R, फिर A, फिर L, फिर M और लास्ट में T और फिर A, तो इसका कोड हो जाएगा ये वाला MTRALM, MTRALM TA, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर, ना कि चौथा। तो ठीक, ये डिवाइडेड कर लेना, जैसे हम गिनते इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 में है, इसको हर इक्वल डिवाइड में करना है, यानी 5-5 लेटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या भराएगा, LMTRA, रिपीट हो रहा है ना, LMTRA, फिर वही जाएगा LMTRA, 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 LMTRA। तो ये आज का अंतिम सवाल था। तो उम्मीद करते हैं ये जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट 2 था वो समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद है बस यही कीजिएगा कि आप जैसे पहला क्वेश्चन खोले उसको वीडियो पहले पॉज कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, अगर बन जाता है तो XX में मार दीजिए, XX में देख के पार कर दीजिए, कहानी खत्म। ये एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ट है। तो फिर मिलते हैं मॉक टेस्ट 3 में नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।